बिछड़ के तुझसे किसी और पे मुझको मरना है, बिछड़ के तुझसे किसी और पे मुझको मरना है, और ये तजर्बा भी इसी ज़िंदगी में करना है। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले कि आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। अब आपके पास टाइम नहीं रहा तैयारी का, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न कीजिए और उस चीज़ का रिवीज़न कीजिए जो आपको नहीं आ रहा है। आज का पहला सवाल है फ़िरदौस वरी। कई बार इस पे मैंने बात की है। किस मुसन्निफ़ का लिखी हुई तसनीफ़ है। पहली बात तो याद रखिए, ये 9 बाब पर है और सबसे पहला बाब जो है परियों का गोल है और सबसे बड़ा भी बाब यही है, परियों का गोल। आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अब्दुल हलीम शरर का ये लिखा हुआ नावल है। अब्दुल हलीम शरर की तमाम मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब्दुल हलीम शरर का ये नावल है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ख़याली जन्नत का अगर पूछा जाता है तारुफ़ किस में पेश किया गया है तो इसी फ़िरदौस वरी में पेश किया गया है। इनका याद रखिए, अब्दुल हलीम शरर जो हैं इनकी पैदाइश आपको याद रखना है 1860 में हुई है। कहाँ पैदा हुए हैं तो लखनऊ में। और 1926 में इनका इंतकाल हुआ है। कहाँ हुआ है तो लखनऊ में। यानी इनकी पैदाइश भी लखनऊ में, इनका इंतकाल भी लखनऊ में। इनके वालिद का नाम तफज़ुल हसन हुसैन है। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए, अच्छे से याद रखिएगा। और कुछ इनके मशहूर जैसे इनके ख़ास तौर से रिसाले याद रखिएगा। जैसे महशर इनका लिखा हुआ रिसाला है, ये निकाला हुआ। इसके बाद में महज़ब भी इन्हीं का रिसाला है। ज़रीफ़ इनका रिसाला है। इसके बाद में दिलगुदाज सभी को मालूम है। इसके बाद में अल इरफ़ान है, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। दिल अफरोज़ इन्हीं का है। मोरिख़ है, ये सारे इन्हीं के हैं। इसके बाद में पर्दा इस्मत, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। इसके बाद में एक और भी है सैमाही रिसाला जो है सुखन संज भी के नाम से इन्होंने एक रिसाला निकाला है। तो इतने रिसालों से जुड़े हुए हैं अब्दुल हलीम शरर। उम्मीद करता हूँ सभी याद रहेंगे। 2 इनके लिखे हुए मशहूर ड्रामे हैं, वो भी आपको याद रखना चाहिए। एक तो मेवा तल्ख़ है और एक शहीद वफ़ा। ये दोनों इनके ड्रामे आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है दो इश्क। ये नज़्म है, किसकी लिखी हुई नज़्म है? इस पे कई बार मैंने बात की है और इसकी तमाम तसानीफ़ें और भी आपको याद रखनी चाहिए जिसकी लिखी हुई है नज़्म है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये लिखी हुई है फ़ैज़ अहमद। फ़ैज़ का नाम आपको याद रहना चाहिए। पैदा हुए हैं 1911 में, सियालकोट में पैदा हुए और लाहौर में इंतकाल हुआ। अल्लामा इकबाल भी सियालकोट में पैदा हुए, लाहौर में इन्होंने इंतकाल किया अल्लामा इकबाल ने। अच्छा, फ़ैज़ अहमद, फ़ैज़ के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान था। रिलेशन पूछ लेते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछा जाने लगा है। इनके उस्ताद का भी नाम याद रखिएगा, मौलवी इब्राहिम जो है वो इनके इब्राहिम मीर करके एक थे उस्ताद, जिसमें से इन्होंने इस्लाह ली शायरी में। दूसरी चीज़ और भी याद रखिएगा, ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री सिस्टम है उसमें बड़े बड़े अहदों पर रहे। तो 1941 में ये किस अहदे पर रहे ये याद रखिएगा। सन 1941 में ये रहे हैं, यहाँ से याद रखिएगा। सबसे पहले 1941 में ये क्या रहे हैं तो कैप्टन के अहदे पर। 1943 2 साल बाद में मेजर बने हैं और उसके 1 साल बाद यानी 1944 में कर्नल बने हैं। तो 41 में कैप्टन, 43 में मेजर और 44 में कर्नल। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ है नक्श फरियादी इनका लिखा हुआ पहला ही शेरी मजमुआ है उसका फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का। और नून मीम राशिद ने इसका मुकदमा लिखा था। ये बात भी आपको जहन में रखनी चाहिए। एक बात और भी याद रखिए, एक शेर है जो बहुत बार पूछा गया है, इनकी किस नज़्म से लिया गया है। वो शेर जैसे रंगे रुखसार पे हल्का सा वो गाज़े का गुबार। ये शेर याद रखिएगा, रंगे रुखसार पे हल्का सा वो गाज़े का गुबार, संदली हाथ पे धुंधली सी हिना की तहरीर। ये शेर कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मौज़े सुखन इनकी लिखी हुई नज़्म है, उससे लिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। इनकी की लिखी हुई नज़्म एक है तन्हाई, याद रखिएगा। अच्छा, इंतज़ार नाम की नज़्म इनकी लिखी हुई है, लेकिन इंतज़ार नाम की नज़्म जो है
याद रखिएगा, इनकी फैज़ अहमद फैज़ की तो लिखी हुई है, लेकिन अख्तर शिरानी का नाम, महमूद शिरानी की कल मैंने बात की थी, उनके बेटे हैं अख्तर शिरानी, उनकी भी एक नज़म है जिसका नाम है इंतज़ार। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आज से तुमको मवाद दिया जा सके, ऐसी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आ सकें। पेपर बहुत आसान है जो आपके सामने रखा है मैंने, इसलिए तमाम डिटेल में बताता चलता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा। कोशिश करता हूँ एक भी क्वेश्चन मुझसे गलत ना हो, बोलने में या कुछ दिमाग लगा सोचते कुछ और हैं, स्क्रीन पे देखते कुछ और हैं, और इस वजह से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ। आप गलती का एहसास दिलाते हैं, इसके लिए शुक्रिया। आगे देखो, मेला घूमनी किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो ये मेला घूमनी लिखा हुआ अफसाना किसका है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक आसान सा सवाल है और इसका जवाब सभी को आना चाहिए। मैंने कई बार बात की है। देखिए, अली अब्बास हुसैनी का लिखा हुआ है मेला घूमनी। साथ साथ में याद रखिएगा, नूरो नार भी इनका बहुत ही मशहूर लिखा हुआ नावल अफसाना है। साथ में इनके बारे में याद रखिए, इन्हीं का कॉल है कि इन्होंने एक रंडी की कहानी, एक रंडी की ज़ुबानी करके कॉल कमेंट किया है उमराव जान अदा नावल पे, वो भी इनके बारे में याद रखिएगा। अली अब्बास हुसैनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेल में बात फिर मैं टॉपिक वाइज जब बात कर रहा हूँ, अख्तर शिरानी की बात कर चुका, महमूद शिरानी की बात कर चुका। अगला टॉपिक जो मैं आपके सामने लेऊँगा, जो मैंने आपको सिलेबस दिया था उसी में से उठाऊँगा। अगला सवाल देखिए, मैं चमन में क्या गया कि दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख्वां हो गईं। इस शेर में सनत कई बार पूछी गई है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। मैं चमन में क्या गया, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे गज़ल ख्वां हो गई हैं, नाले सुनकर गज़ल ख्वां हो गई। तो ये शेर में सनात उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए, इसमें उल्टा लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसे हटाइए। तिजात का तलमी का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये भी आप हटा सकते हैं। अब ये दो बचे हुए हैं, थोड़ा सा इन्हीं में डाउट है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर तो सही होना चाहिए। ये है मरातुल नज़ीर, और यहाँ पे लफ़्ज़ नस्र क्यों नहीं है? क्योंकि लफ़्ज़ नस्र वो होता है कि कुछ लफ्ज़ों को कह दिया जाए जुमले में और फिर उन जुमलों की अगले मिसरे में तरतीब बता दी जाए तफसील से, ऐसा शेर, तो उसमें होती है लफ़्ज़ नस्र। या इसमें है मरातुल नज़ीर। मरात माने क्या होता है? इकट्ठा कर दे के बात को कहना, एक ही जुड़े हुए सिलसिलेवार, जैसे चमन, ठीक है, दबिस्तां चमन को ही कहते हैं, और गुल, बुलबुल, गज़ल खां जो बुलबुल गाती है उसको गज़ल खां कह दिया, उसके चीखने, उसकी आवाज़ को। तो सारी चीज़ें जो एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं वो है चमन, कुल मिला करके चमन में ही बुलबुल रहती। इस तरह का शेर जो होता है वो मरातुल नज़ीर होता है। अगला सवाल है, रोमान और इनकलाब का हसीन इम्तजाज किस शायर के यहाँ मिलता है? ये देखिए, ऐसा सवाल है जो कन्फ्यूज़न करता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपका सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखो, रोमान जोश के वहाँ भी है और इनकलाब भी है। हसरत मोहानी के वहाँ भी इनकलाब और जोश है, वो इनकलाब और रोमान है। साथ साथ में फ़ैज़ अहमद फैज़, ये भी जो हैं इनके वहाँ भी इनकलाब है, और साथ साथ में इनके यहाँ भी जो है रोमान है। तो इन तीनों शायरों के वहाँ लगभग एक ही जैसी कहानी है, बयान की गई है। तो इसमें जो है आयोग ने जो सही माना था वो जोश मलिहाबादी को सही माना था। मेरे ख़्याल से जोश मलिहाबादी सही ना होकर के हसरत मोहानी सही होना चाहिए, क्योंकि हसरत मोहानी की पैदाइश इनमें सबसे पहले हुई है। खैर, आप अपना नज़रिया याद रखिएगा। जोश मलिहाबादी के वहाँ इनकलाब भी बहुत ज़्यादा है और रोमान भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। करबल कथा याद रखिए किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है, खूब इस पर मैंने बात की है। उम्मीद करता हूँ अगर इस तरह का आपसे सवाल गलत होता है तो ये जो है काबिल कबूल नहीं होगा। मैंने कहा था पूरी ताकत लगा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, अगर आपको ये नौकरी, ये सीट टीजीटी की हासिल करनी है। तो मैंने एक बात और भी कही थी कि जो आपका जुनून है उसको शौक़ की हद से गुजार दीजिए, यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। दो व्यक्ति कभी का, दो इंसान जो बहुत सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, वो कभी नहीं सफल हो सकते। जो सोचते कुछ नहीं लेकिन करते बहुत हैं, वो भी सफल नहीं हो सकते। तो मेहनत भी करना है और सोचना भी है। मेहनत लाइन में होनी चाहिए। आपने 10 घंटे पढ़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पढ़ना क्या था, ये बात है मेन जो होती है वो ये कि आपने क्या पढ़ा है। तो करबल कथा किसकी है? फजली की है। उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम होगा।
अच्छा, फजली के बारे में कुछ ख़ास बातों में क्या है, करबल कथा के बारे में। पहली बात तो करबल कथा के बारे में बहुत मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने पहले ही बता चुका। इसमें 12 मजलिसें हैं और 12 मजलिसों को मैंने कहा था आपको याद रखना है। पहली मजलिस में किसका जिक्र है, दूसरी मजलिस में किसका जिक्र है और सबसे आखिर में किसका जिक्र किया गया है। अच्छा, ये जो 12 इसमें मजलिसें हैं वो मुरत्तिब किसने की है, और इसमें 10 मजलिस का जिक्र जो किया है तो वो मुरत्तिब किया था ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने। उन्होंने इसमें सिर्फ 10 मजलिसों का ही जिक्र किया है, लेकिन मालिक राम और मुख्तारुद्दीन इन दोनों जन जब इसको किया है तो इसमें 12 मजलिसें बताई हैं। इसको दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए और ये भी याद रखिएगा जो ख्वाजा अहमद फ़ारूकी हैं इन्होंने 61 में इसको मुरतब करके शाया किया है। मालिक राम और मुख्तारुद्दीन ने यही काम उसके 4 साल बाद 65 में किया है। ये भी याद रखिए। किसकी फरमाइश पे, तो अशरफ अली ख़ान की फरमाइश पे ये लिखी गई है। अब मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ और जो आपको इसमें से नाम पता हो उसको नोट करते रहिए। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार बहुत बार पूछा गया है, किस में है, तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो इसमें क्या कौन सा आंसर सही होगा, तो आपका आंसर सही होगा तौबतुन निसू। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो है वो नसू का बड़ा लड़का है, कलीम उसी का फ्रेंड होता है। इनकी मुलाकात कहाँ होती है, कई बार पूछा गया, तो याद रखिए खेल के मैदान में। अगला सवाल देखिए कि गालिब की सने वफ़ात। आसान सा सवाल है। गालिब की सने वफ़ात, मुसाफ़ी की सने वफ़ात और साथ ही साथ में किसकी सने वफ़ात, रजब अली बेग सुरूर, इन सभी की वफ़ात 69 में हुई है। 69 में पहला नावल लिखा गया है, ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। सवाल है कि शायर ने आगरा का ज़्यादा शोहरत बख्शी है, यानी आगरा जो शहर है उसकी शोहरत किसने बख्शी है। आगरा मैंने कहा था, कई बार बता चुका हूँ, 1504 में नौसरहार भी लिखी गई है और 1504 में ही आगरा की बुनियाद रखी गई है। आगरा शहर की सिकंदर लोधी ने इसकी बुनियाद रखी थी, दिल्ली सल्तनत का बादशाह था, ये भी याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, आगरा का ही पहले नाम अकबराबाद था। क्यों अकबराबाद था, क्योंकि जब अकबर ने उसको पाए तख्त बनाया दिल्ली को बदल करके, तो उसका नाम अकबराबाद कर दिया था आगरा का, बीच में कुछ दिनों के लिए। अल्टीमेटली फिर से वो आगरा हो गया। तो इसमें क्या आपका आंसर सही होगा, नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी पैदा तो दिल्ली में हुए थे, लेकिन नादिर शाह के हमलों से अपनी नानी के साथ में, ये भी याद रखिए किसके साथ, नानी के साथ में ये अकबराबाद चले आए थे। ये भी जहन में रहना चाहिए। क्योंकि मुताला करते टाइम बहुत बारीक नज़र से कीजिए, क्योंकि कुछ भी हल्की सी चीज़ पूछ लेते हैं, आपने पढ़ी बहुत बार होगी लेकिन नहीं, किसके साथ में आए, माँ के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, इस तरह से ऑप्शन दे सकते हैं, तो नानी के साथ में आए थे। ये आपको जहन में रखना चाहिए। अगला सवाल है आपका ये कि इस्लाह ज़बान के लिए किस शायर को जाना जाता है। मैंने कई बार कहा है इसके बारे में, बता चुका हूँ, बहुत बार इस पे ज़िक्र कर चुका हूँ, तो याद रखिए नासिख। नासिख का नाम आपको खूब अच्छे से याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए कि ज़िक्र मीर जो है वो क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर सभी का सही होना चाहिए। आपके कितने आंसर सही होते हैं ये कमेंट करके बताया कीजिए, कितने गलत हुए ये भी बताया कीजिए। तो इनकी पैदाइश वगैरह जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो सारी चीज़ें आपको पता ही होने चाहिए मीर की। तो ये मीर की दरअसल खुद नबिस्त मानी जाती है ज़िक्र मीर, आपको ये याद रखना चाहिए। अब मीर के बारे में जो ख़ास चीज़ें हैं जिनसे मुतालिक सवाल बन सकते हैं वो याद रखिए। देखिए जोश इश्क जो है वो इनकी बहुत ही मशहूर मसनबी है, ये एक नाम याद रखिएगा। शोला इश्क, ये मसनबी का नाम याद रखिएगा। दूसरी इनके बारे में ज़िक्र मीर। अच्छा, ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा किया, ये दरअसल ये फ़ारसी में लिखी हुई है, तो इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो निसार अहमद फ़ारूकी ने किया है। ख्वाजा अहमद फ़ारूकी और निसार अहमद फ़ारूकी में गड़बड़ मत करिएगा। निसार अहमद फ़ारूकी ने ज़िक्र मीर का उर्दू तर्जुमा किया है और ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मीर की शायरी दिल जो है दिल्ली का मरसिया, क्या कहा है इसने, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया ही कहा, ठीक है, याद आ गया। दिल और दिल्ली का मरसिया कहा है ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने, ये नाम याद रखिए। निसार अहमद फ़ारूकी ने इस ज़िक्र मीर का उर्दू में तर्जुमा किया, चूँकि यह फ़ारसी में लिखी हुई है। ये आपको मोटी बातें याद रहनी चाहिए। इन्होंने कितने कसीदे लिखे हैं, तो 7 कसीदे लिखे हैं टोटल। किसने, मीर तकी मीर ने। इनके दीवान कितने हैं, तो दीवान भी इनके 7 हैं, जिसमें से 6 दीवान उर्दू के हैं, एक 7वां दीवान फ़ारसी का है। और एक चीज़ और ही है, मीर की जो है इश्किया मसनबियों की तादाद कितनी है, इश्किया मसनबियों की तादाद वो 9 है।
तो कसीदे कितने 9, दीवान वो कसीदे कितने 7, दीवान कितने 7, इनकी मसनवियाँ कितनी है जो इश्कियाँ हैं वो 9। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे मोहसिन कलाम गालिब, इसके बारे में भी कई बार बात कर चुके हैं। मोहसिन कलाम गालिब वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गालिब का माहिर गालिबियात माने जाते हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी। मोहसिन कलाम गालिब इन्हीं की लिखी हुई किताब है। अगला सवाल है, हमारे आगे तेरा जब कुसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। हमारे आगे तेरा कुसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। तो याद रखिए आप, ये शेर किस शायर का है। तो ये जो है जलन और हसद की बातें, दुख और तकलीफ़ और हिज्र की बातें, ये सारी शायरी जो है वो दिल्ली वालों की है। अब इसमें दिल्ली में 3 शायर दे रही है, तो आपका आंसर सही होगा मीर तकी मीर। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। मीर की बाकी डिटेल बात कर चुका हूँ। एजाज़ो इख्तसार किस मसनबी की खुसूसियत है। तो एजाज़ो इख्तसार खुसूसियत किस मसनबी की है। दूसरी चीज़, यही खूबी उस दबिस्तान की भी खूबी माना जाता है। कभी कभी दबिस्तान, दिल्ली दबिस्तान की खूबी क्या है, लखनऊ दबिस्तान की खूबी क्या है। तो एजाज़ो इख्तसार ये है ज़हर इश्क। आपका याद रखिए, एजाज़ो इख्तसार का इस्तेमाल ज़हर इश्क में किया गया है और ज़हर इश्क लखनऊ में लिखी गई, इसलिए दबिस्तान लखनऊ की भी खूबी एजाज़ो इख्तसार है। और अगर सिन्फ में पूछा जाए एजाज़ इख्तसार किसकी खूबी है, तो वो गज़ल की आप बताएंगे। कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात की जाती है गज़ल में। आगे है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये कॉल बहुत बार इस पे बात हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ अब इस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। तो ये आपका आंसर इसमें क्या सही होगा, सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आपका आंसर सही होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी पे कई बार मैंने बात की है, मैंने फिर से एक बार डिटेल कर ली है चेक। रशीद अहमद सिद्दीकी 1994 में पैदा हुए, 1894 में, ये बात कई जगह है, लेकिन NTA ने इसको 3 से 4 मरतबा क्वेश्चन को पूछा और 1896 को सही माना है। फिर मैं एक बार इसको क्लियर कर रहा हूँ कि 94 बहुत सी किताबों में है, बट इसको 96 ही सही माना गया है कई बार। अब आप सोच समझ करके जो ऑप्शन हो उस हिसाब से लगाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें तो सही होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, किसके दीवान की आमद से दिल्ली उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ है। तो दिल्ली में किसकी आमद से शायरी का आगाज़ हुआ है, इस पे भी कई बार बात कर चुके हैं। कौन ऐसा शख्स है जिसको वली दकनी के बारे में नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो आप यकीनन अपनी सफलता से बहुत दूर हैं, अगर ये छोटी सी चीज़ आपको नहीं पता है। तो खैर, इसमें आंसर क्या सही होगा आपका। आंसर सही आपका होगा अकबर वली दकनी। वली दकनी का नाम आपको याद रखना चाहिए। कहाँ है वली दकनी, आपका आंसर 4 सही होने वाला है। अच्छा, वली दकनी जो हैं उनके बारे में मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे वली दकनी का पूरा नाम क्या था, तो याद रखना वली शमसुल्लाह मोहम्मद बिन अशरफ मोहम्मद, इस तरह से पूरा नाम लिख दिया जाता है। तो उनको वली मोहम्मद भी लिखा जाता है। दूसरी चीज़ याद रखने वाली इनके बारे में यह है कि वली ने जो है इक़्तिसाब फैज़ किससे हासिल किया था, ये सवाल बनता रहता है। तो शेख नूरुद्दीन से इन्होंने ये हासिल किया था। अच्छा, इन्होंने जो दिल्ली का सफ़र किया था किसके साथ, तो जो है सैयद अबुल मानी के साथ में किया था। इनको शायरी में मशवरे 2 किसने दिए थे, तो वो दिए थे शाद अल्लाह गुलशन ने। शाद अल्लाह गुलशन को इन्होंने शायरी का उस्ताद भी बाद में माना है। आगे देखिए, हम्द किसे कहते हैं। हम्द तो आपको मालूम ही है, खुदा की तारीफ़ करना हम्द कहलाती है, ये आपको याद रखना चाहिए। रसूल की तारीफ़ करना क्या होता है, तो वो होती है नात। और सहाबा की तारीफ़ करना क्या होता है, शायद मनक़बत। अगला देखिए, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई ये नज़रिया किसका है। तो इसमें किसका ये नज़रिया है, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई। सिंध में नदवी, ये कहाँ पैदा बताया है इन्होंने, तो ब्रज भाषा बताइए। नसीरुद्दीन हाशमी जो हैं वो दक्कन में उर्दू बताते हैं। तो बचा हुआ ये है मसूद हुसैन ख़ान। इनके 2 नज़रिए, नवाहे दिल्ली और साथ साथ में खड़ी बोली। सवाल है, वजह वेगानगी नहीं मालूम, वजह वेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं।
तो ये इसमें नुक्ता नज़र काहे का बात की गई है। देखिए इसमें तसव्वुफ़ है, याद रखिए इश्क़ हक़ीक़ी का कहते हैं तसव्वुफ़। तो इसमें क्या करा गया है, वहदतुल वजूद की बात की गई है यहाँ पे, याद रखिए वहदतुल वजूद, जो मेरा वजूद है वही तुम्हारा वजूद है और सभी एक ही जगह से आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अब ये सवाल है फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन है। इसका आंसर आपको देना है, फ़लसफ़ा कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और ये मतलब याद रखिएगा फ़लसफ़ा कलाम गालिब जो है वो अब्दुल रहमान बिजनौरी की किताब है। अब्दुल रहमान बिजनौरी की, इससे पहले भी मोहसिन कलाम गालिब भी हम लोग देख चुके हैं। सवाल है फ़साना आज़ाद का मुसन्निफ़। देखिए इसके बारे में, फ़साना आज़ाद के बारे में कई बार बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपका आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। तो फ़साना आज़ाद किसका लिखा हुआ है, पंडित रतननाथ सरशार। यहाँ से आपको नाम ये याद रखना होगा। अब उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। पंडित रतननाथ सरशार कब पैदा हुए हैं, तो 1800 कैसा लग गया यार, 1846 में ये पैदा हुए। याद रखिएगा कहाँ पैदा हुए, तो लखनऊ में। हैदराबाद 1902 में इनका इंतकाल हुआ है, ये भी आपको जहन में रखना होगा। साथ ही साथ यह भी याद रखिए कि जो पंडित रतननाथ सरशार हैं, इनके मज़मून जो रिसाला में शाया हुआ करते थे, सरसार का पहला जो मज़मून है वो किस रसाला में अगर पूछा जाता है शाया हुआ था, तो मरासला कश्मीर में शाया हुआ था। इनके भी अजदाद जो हैं वो कश्मीरी ही हैं, प्रजनारायण चकबस्त के भी अजदाद कश्मीरी हैं। साथ ही साथ में जो आगा हसन कश्मीरी हैं वो उनका भी ताल्लुक़ कश्मीर से है, कृष्ण चंद्र का भी ताल्लुक़ कश्मीर से है। ये इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, कसीदा गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर है। तो बहुत आसान से सवाल हैं आज के, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, सौदा। लेकिन सौदा के बारे में जो मोटी मोटी चीज़ें मैंने बता रखी हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। मक्र शायर के नाम से कौन जाना जाता है, यह आपको याद रखिए। उम्मीद करता हूँ ये इनके बारे में सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। तो सभी का आंसर इसमें सही होना चाहिए। इसमें आंसर आपका सही होगा 4, तो इसमें आंसर 4 सही होगा। याद रखिएगा मोमिन, आंसर आपका सही होगा मोमिन। मोमिन की पैदाइश आपको मालूम है 1800 में हुई, इंतकाल 1852 में हुआ। इनके वालिद का नाम याद रखिए ग़ुलाम नबी ख़ान इनके वालिद का नाम है। और ये जो है ग़ुलाम नबी ख़ान, अच्छा इनके घरेलू नाम याद रखिएगा। मोमिन का जो घरेलू नाम है वो याद रखिए हबीबुल्लाह है इनका घरेलू नाम, ये भी अच्छे से आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ याद रखिए, मसनबी जिहाद इश्क किसकी लिखी हुई है, तो मोमिन की लिखी हुई है। मोमिन ने कुल कितने वसोख्त का मौजिद वैसे मीर को माना जाता है, लेकिन कितने वसोख्त कहे हैं, तो 3 वसोख्त इन्होंने भी कहे हैं, ये भी याद रखिए। इनकी मसनबियों की तादाद जो है वो 12 है, ये भी याद रखिए। 12 ही मसनबियाँ मीर हसन की भी हैं, ये भी याद रखिएगा। मोमिन ने अपनी पहली मसनबी शिकायत सितम कितनी साल की उम्र में लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। जो शिकायत सितम है वो लिखी हुई मसनबी मोमिन की है, 16 साल की उम्र में लिखी थी, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है गुंज हाय ग्रामाया। तो गुंज हाय ग्रामाया आपको याद रखना है किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम मैं पहले भी जिक्र कर चुका, और रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में जितनी भी डिटेल आप तलाश कर सकते हैं उतनी ज़्यादा तलाश करके पढ़ करके जाइएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी से सवाल अच्छे खासे बनने वाले हैं। अगला सवाल है ये